पुण्य जो है बाद में व्यक्ति के ना रहने पर पुण्य दिखता है। जैसे आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हम लोग के बीच में नहीं है, तो आज दिख रहा है क्या उनके बताए हुए मार्ग जो उन्होंने रास्ता दिखाया, वो रास्ते से हम लोगों को लाभ कितना हो रहा है, उस लाभ को दृष्टिगत रखते हुए तब हमको उनकी पुण्यतिथि याद आ रही। बहुत से लोग हैं मर जाते हैं, लेकिन उनको बात करने वाला या उनको पूछने वाला या उनका स्मरण करने वाला कोई रहता ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, तो उनके बताए हुए मार्ग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि थे इस देश के राजा हम लिख लो अपनी दीवारों पर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा कि मेरे विचारों को मानो, पूजा करने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे आप लोग महिलाएं चुकी हैं, काफी महिलाएं हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, जब वो कढ़ाई देने जाते हैं तो छोटकी छोटकी कढ़ैया के सोहारी जो बात छोटकी छोटकी सोहारी के का देते हैं और बड़की सोहारी घरे आइए। लेकिन ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके साथ भी धोखा आप लोग कर रहे हैं। छोटी छोटी सुहारी उनका, बड़ी बड़ी सुहारी अपने लगे लाओ थे, लेकिन हम जानते नहीं हैं। सवाल ये है कि हम उनको जानते नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं। मान रहे ना, जान नहीं रहे। वैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमारे ज्यादा लोग जो है जानते नहीं है, उनको जानते नहीं है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक रित्ती भर इतना जान जाएगा, वो आग बबूला हो जाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो एक खुशबू हम लोगों को मिल गई है, वही हम लोगों को भरमा रहा है। हम लोग साइकिल यात्रा लेकर के कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और तमाम जगहों पर जितने बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, जितने बुद्धिस्टों के जो देव स्थान हैं, सारी जगह पे हम लोग साइकिल चला कर, आज तो मोटरसाइकिल से हम लोग चल रहे हैं, फिर भी लोग इकट्ठा, एक दिन के लिए लोग नहीं समय दे पा रहे हैं। हम लोग 8-8, 10-10 दिन साइकिल चला करके हम लोग गए हैं और तमाम बाधाएं आई हैं और इतना सुख मिला है, उसके साथ साथ सुख भी मिला है। आप लोगों से बताओ कि हम लोग बनारस में पहुंचते हैं, सर्किट हाउस में हम लोगों का रुकने का स्थान होता है और वहां का अधिकारी वर्ग गर्म पानी लेकर के और हम लोगों का पैर जो है वो गर्म पानी से धोते थे, आप जानिए। और बढ़िया व्यवस्था के साथ सर्किट हाउस में हम लोगों को रोका जाता था। ऐसी भी सुविधा मिली है, ऐसी भी सुविधा मिली है कि खाने को भी नहीं मिले हैं, लेकिन ये जज्बा था बाबा साहब का। तो ये पुण्यतिथि, ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। पुण्यतिथि ये होती है जो उनकी तिथि, मरने की जो तिथि होती है, तारीख होता है, वो तारीख और उनके पुण्य जो किए हुए हैं, आज उनके पुण्य का लाभ हम लोग ले रहे हैं और एक दूसरे को हम शेयर कर रहे हैं अपनी बात को। जल और विचार, जल और विचार, जल अगर एक जगह रहेगा तो निश्चित तौर पर वो गंदा हो जाता है। देखा है आप लोगों ने, चलता हुआ जल निर्मल रहता है, लेकिन रुका हुआ जल जो है वो विशुद्ध अशुद्ध हो जाता है। ठीक उसी तरह से विचार है। विचार को यदि आप आगे नहीं बढ़ाते रहेंगे तो विचार किसी काम का नहीं होगा। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, तो अगर वो ज्ञान सबको, ये शील जो है, शील सबको ना दिए होते, तृष्ण पंचशील ना दिए होते, अष्टांगिक मार्ग ना दिए होते, 10 पारमिताएं ना दी होती
और तमाम ज्ञान उन्होंने अगर दिया ना होता तो किस काम का होता, तो हम लोग जान पाते? बिल्कुल नहीं जान पाते। तो ऐसी विषम स्थिति में जीवन जो है वो विशुद्ध तभी हो पाएगा, शुद्ध तभी हो पाएगा जब हम अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ जल की तरह रखेंगे। निर्मल तभी निर्मल होगा। अभी ये कार्यक्रम चूंकि चल रहा